बंसी विभूषित करान् नवनीलदाभात् पीताम्बरा दरुण बिंब पदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये जो प्रथम खंड में शौनक ऋषि ने पूछा था कि किसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, इसके उत्तर में समस्त जगत के परम कल्याण कारण परम कारण पर ब्रह्म परमात्मा से जगत की उत्पत्ति बतलाकर संक्षेप में यह बात समझाई गई कि उन सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सबके कर्ता धर्ता परमेश्वर को जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है। यहाँ से समाप्त हुआ। अब ये मुंडक उपनिषद का दूसरा खंड। पहले खंड में चौथे मंत्र में परा और अपरा दो प्रकार की विद्याएं हैं। एक परा विद्या, दूसरी अपरा विद्या। एक दृश्य जगत के विषय में का जो ज्ञान विज्ञान है, जितना भी दृश्य जगत है, ये लोक परलोक सब, और एक परमात्मा के विषय में परा विद्या। इन दो विद्याओं को जानने योग्य बताया था। उनमें से अब इस खंड में अपरा विद्या का स्वरूप और फल बतलाकर परा विद्या की जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है। अपरा विद्या का स्वरूप और फल बतलाकर परा विद्या में जिज्ञासा उत्पन्न किस प्रकार हो, इसको बता रहे हैं। तदेतत् सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान् पश्यन्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरत नियतं सत्यकामा ईश वा पंथाः सुकृतस्य लोके ईश वा पंथाः सुकृतस्य लोके। ये सर्वथा सत्य है। सर्वथा, कोई भी काल हो, कोई भी देश हो, कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, सर्वथा उसको कहते हैं। ये सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान महर्षियों ने जिन उन्नति के साधन रूप यज्ञ आदि नाना प्रकार के कर्मों को वेद मंत्रों में पहले देखा था, न सुना था न माना था, अंतर्दृष्टि से वेद मंत्रों में देखा था। वे कर्म ऋग यजु और साम्य इन तीनों वेदों में बहुत प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णित है। गीता के चौथे अध्याय का 32वां श्लोक है। अतः जागतिक उन्नति चाहने वाले मनुष्यों को उन्हें भली भांति जानकर, जागतिक माने दृश्य संबंधी जगत में जो व्यक्ति उन्नति चाहता है, वो उन मनुष्यों को उन्हें भली भांति जानकर नियम पूर्वक उन कर्मों को करते रहना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में यही उन्नति का सुंदर मार्ग है। आलस्य और प्रमाद में या भोगों को भोगने में पशुओं की भांति जीवन बिता देना मनुष्य शरीर के उपयुक्त नहीं है। यही इस मंत्र का भाव है। आया, जीवन में पशुता न रहे, राक्षसता न रहे, असुरता न रहे, मनुष्य जीवन में मनुष्यता जागृत हो। फिर से इसको देखें। यह सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान महर्षियों ने
जिन उन्नति के साधन रूप यज्ञ आदि नाना प्रकार के कर्मों को वेद मंत्रों में पहले देखा था, वे कर्म ऋग, यजु और साम इन तीनों वेदों में बहुत प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णित किए गए हैं। अतः जागतिक उन्नति चाहने वाले मनुष्यों को उन्हें भली भांति जानकर नियम पूर्वक उन कर्मों को करते रहना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में यही उन्नति का सुंदर मार्ग है। आलस्य और प्रमाद में या भोगों को भोगने में पशुओं की भांति जीवन बिता देना मनुष्य शरीर के उपयुक्त नहीं है। यही इस मंत्र का भाव है। वेदोक्त अनेक प्रकार के कर्मों में से उपलक्षण रूप से प्रधान अग्निहोत्र कर्म का वर्णन आरंभ करते हैं। वेदोक्त जितने भी कर्म है उसमें अग्निहोत्र को प्रधान कर्म बताया। कैसे? यदा लेलायते हर्षिः समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य भगवानंतरेणाहुति भागामंतरेणाहुति प्रतिपादयेत ये जो अधिकारी मनुष्यों को जो अधिकारी मनुष्यों को नित्य प्रति अग्निहोत्र करना चाहिए। अब अधिकारी वो है, इसका निरूपण कौन करेगा? अब ये बात गुप्त कर दी। अगर इसको भी ये खोल देते तो आजकल जो शास्त्रों की ऐसी तैसी लोग मचाए हैं, मनमाना लिख देते हैं, मनमाना कह देते हैं, मनमाना गा देते हैं, दोषारोपण कर देते हैं, तो जो लिखने पढ़ने के जो नियम हैं उसका पालन करते हुए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो गंभीर, उसको नहीं खोलते। उसको वही व्यक्ति जान पाते हैं जो उस पथ से गुजरते हैं, वो जान पाते हैं, हर चीज लिखी नहीं जाती। तो अधिकारी मनुष्यों को नित्य प्रति अग्निहोत्र करना चाहिए। जब देवताओं को हविष्य पहुंचाने वाली अग्निहोत्र की वेदों में भली भांति प्रज्वलित हो जाए, वेदी में जब देवताओं को हविष्य पहुंचाने वाली अग्निहोत्र की वेदी में भली भांति प्रज्वलित हो जाए, उसमें से लपटें निकलने लगे, उस समय आज्य भाग के स्थान को छोड़कर मध्य में आहुति डालनी चाहिए। और हम लोग कैसे आहुति डालते हैं? लालच में ऐसे फेंकते हैं, आधी बाहर गिरती, आधी अंदर गिरती। इसलिए कभी भी भीड़ में नहीं बैठना चाहिए और ये लोभ नहीं करना चाहिए। हम भी डालते हैं, मध्य भाग में डालना चाहिए। मध्य भाग में आप तभी डाल पाएंगे उसके पास बैठेंगे जब आप ठीक से डालेंगे। ये लेकिन आजकल का नियम क्या है, और जहाँ कहीं सामूहिक यज्ञ हो रहे हैं तो इतना लोग अब व्यवस्था कर देते हैं। आचार्य लोग भी क्यों बताएं, तुम्हारा कर्म तुम भुगतना। भाई आचार्य की अगर सुनते तो आचार्य के अनुसार बैठते, वैसे चलते, और तुम जब नहीं सुन रहे हो तो तुम्हारा कर्म तुम्हारा भोग। इसलिए आचार्य लोग बोलते नहीं। ये जब उसमें से लपटे निकलने लगे, उस समय आज्य भाग के स्थान को छोड़कर, आज्य माने आसपास, स्थान को छोड़कर मध्य में आहुतियां डालनी चाहिए। इसमें यह बात समझाई गई है कि जब तक अग्नि प्रदीप्त न हो, उसमें से लपटें न निकलने लगें, तब तक यह निकलकर शांत हो जाएं, उस समय अग्नि में आहुति नहीं डालनी चाहिए। या तो अग्नि जल गई, लपटें शांत होने लगी, तब भी नहीं डालनी चाहिए। अग्नि को अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अग्निहोत्र करना चाहिए, और अधिकारी व्यक्ति ही करे। महिलाएं अधिकारी नहीं होती। कारण क्यों? आजकल तो नियम स्त्री पुरुष बराबर है। क्यों ऐसा है बताइए? आजकल जो उल्टा पलटा नियम बना रखा है, क्यों ऐसा है? आगे देखो, नित्य अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य को उसके साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए। जो नित्य अग्निहोत्र करता है
उसके लिए क्या क्या नियम है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। ये देखो अपरा विद्या की बात बता रहे कि भौतिक जगत में आपको किससे लाभ होगा, आपको देवताओं का लाभ कैसे प्राप्त होगा, वातावरण का लाभ कैसे प्राप्त होगा, वो विधि बता रहे हैं। अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य को उसके साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। यस्याग्निहोत्रम दर्शम अपौर्णमासम, यस्याग्निहोत्रम दर्शम अपौर्णमासम, अचातुर्मास्यमना ग्रहणमति तिथिवर्जितं च, अचातुर्मास्यमनाग्रहणमतिं तिथिवर्जितं च, आहूतमवैश्य देवं विधिनां हुतम्, आहूतं वैश्य देवं विधिनां हुतम्, आसप्तमांस्तस्य लोकान् हिनस्ति, आसप्तमांस्तस्य लोकान् हिनस्ति। अब और क्या क्या करना चाहिए उसको बता रहे हैं। नित्य अग्निहोत्र करने वाला मनुष्य दर्श कहते हैं, और पौर्णमास, दर्श कहते हैं अमावस्या को की जाने वाली दृष्टि, अमावस्या को की जाने वाली जो दृष्टि माने जो दिया जाता है, और पौर्णमास कहते हैं प्रत्येक पूर्णिमा को की जाने वाली दृष्टि, प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या। नित्य अग्निहोत्र करने वाला मनुष्य यदि दर्श माने अमावस्या किष्टि और पौर्णमास यज्ञ नहीं करता, या चातुर्मास यज्ञ नहीं करता, अथवा शरद और बसंत ऋतुओं में की जाने वाली नवीन अन्न की इष्ट रूप आग्रहण यज्ञ नहीं करता, यदि उसकी यज्ञशाला में अतिथियों का विधि पूर्वक सत्कार नहीं किया जाता, या वो नित्य अग्निहोत्र में ठीक समय पर और शास्त्र विधि के अनुसार हवन नहीं करता, एवं बलि वैश्य देव कर्म नहीं करता, तो उस अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य के सातों लोकों को वो अंगहीन अग्निहोत्र नष्ट कर देता है। अर्थात उस यज्ञ के द्वारा उसे मिलने वाले जो पृथ्वी लोक से लेकर सत्य लोक तक सातों लोकों में प्राप्त होने योग्य भोग हैं, उनसे वो वंचित रह जाता है। अब आजकल अग्निहोत्र का क्या नियम व्याप्त है, कोई आर्य समाजी है जहां तहां जैसा तैसा, कोई गायत्री परिवार से जुड़ा है, वो इन विधियों के विपरीत ही करेंगे, क्योंकि इन विधियों का संबंध सनातन वैदिक धर्म से, और हम उससे अलग हटके चल रहे हैं, उसमें ये गलत, उसमें ये गलत, माने उन्होंने जो अपनी मान्यता में मान लिया है अज्ञान में, वो उसके अनुसार करने के महत्व देंगे, वो और विचार नहीं करते। इसमें क्या, फिर से सुने, नित्य अग्निहोत्र करने वाला मनुष्य जो रोज अग्निहोत्र करता है, वो दर्श माने अमावस्या और पौर्णमास यज्ञ नहीं करता, पूर्णमासी का अमावस्या का नहीं करता, चातुर्मास यज्ञ नहीं करता, चातुर्मास 4 महीने, अथवा शरद और बसंत ऋतुओं में की जाने वाली नवीन अन्न की इष्ट रूप। अब नवीन अन्न की इष्ट रूप तो ये होली में होता है, ये हवन है, नवीन अन्न का तो होता है, ये सबके लिए करो, सामाजिक बन गया। नवीन अन्न का इष्ट रूप आग्रहण यज्ञ नहीं करता, यदि उसकी यज्ञशाला में अतिथियों का विधि पूर्वक सत्कार नहीं किया जाता। अभी जो आपका जो होली वाला नियम है, होली वाला नियम ये बसंत ऋतु है, तो बसंत मास का ये जो यज्ञ है, होली का ये रूप है, सामाजिक सामूहिक। आप अतिथियों के आने के लिए क्या क्या पकवान बनाते हो, बनते हैं कि नहीं, आज भी बनते हैं, और वहाँ जहाँ ये यज्ञ होता है वहाँ प्रसन्नता पूर्वक सबसे गले मिलते हो, सबको गुजिया खिलाते हो, सबको टीका लगाते हो। ये प्रहलाद की भक्ति का प्रतीक थोड़ी है कि तब से चला हो, ये तो बीच में कि ये जब प्रहलाद थे तो हिरण्यकशिपु ने उनको इतने बार मारने की कोशिश करी,
और जब वो नहीं मरा तो उसकी बहन ने कहा, जो उसको एक अग्नि का वरदान प्राप्त था, उसके पास वो चादर है, वो ओढ़ लेगी। चादर माने वो मंत्र की शक्ति है, उन मंत्रों का प्रयोग करेगी, वो नहीं जलेगी, लड़का जल जाएगा। अब उसको लेके वो उसी यज्ञ अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद लेके कथा तो सभी लोगों ने सुनी है। अब जब वो उसी यज्ञ अग्नि में बैठ गई कि ये तो इस यज्ञ अग्नि में जहां जहां मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चौराहे में सब जलते, बड़ी हमारी प्रतिष्ठा होगी कि मैं भगवान का अवतार हूँ। मैंने देखो उसको मार दिया, बड़ी भक्ति करता था विष्णु की, इसलिए ये अवसर चुना गया। और वो होली में बैठी, वो होली में बैठी तो होली में बैठने के कारण उसको कह दिया गया होलिका। जो होली में जल गई तो उसका नाम क्या पड़ा? होली में जो जल जाता है उसको होलिका कहते हैं। और बैठी, और अब तुम जब मंत्र का प्रयोग कर रहे हो तो चादर तो वो प्रतीक रूप है, मंत्र का प्रयोग करो तो जो तुम्हारे पास है मंत्र का असर तो वहां पड़ेगा। आपने मंत्र की ध्वनि बोली तो जो आपके करीब है उसके ऊपर असर होगा कि तुम्हारे ऊपर असर होगा। और चारों तरफ से उसका बन गया कवच प्रहलाद का, वो उससे हो गया आरक्षित, उई गई जर, राग बुझ गई, वो अपना हरि शरणम कहते रहे। ये तो बीच की घटना है। होली तब से नहीं मनाई है, होली सनातन काल से। होली तो जैसे इसमें लिखा है कि शरद और बसंत ऋतुओं में की जाने वाली नवीन अन्न की इष्ट रूप आग्रहण यज्ञ जो नहीं करता, ये यज्ञ है, ये सामूहिक समाज का यज्ञ है। और इस यज्ञ में किसी का कोई भेद नहीं। अब आप जब अग्नि की परिक्रमा करते हो, यज्ञ की अग्नि की, तो आपके आगे कोई वैश्य है कि कोई शूद्र है कि कोई पंडित है, कुछ पता लगता है? और वो जब आपके कोई भी टीका लगाता है, आप जब उससे गले मिलते हो, कब पूछते हो को भैया, पूछते हो कहीं? तो इतनी सामाजिक समता, इतना बढ़िया सामाजिक विवेचन, और आज ये सब झूठ चिल्लाते हैं, भेदभाव पैदा करते हैं। कहीं जहां कोई भेदभाव नहीं। और आपके घरों में जिस तरह के पकवान आदि बनते, कोई भी अतिथि होली में कोई जाता मिलने तो का बताक जाता है, सो मूर्ख है। आजकल मोबाइल से बताए, वो तो खेलते कूदते कहाँ से सब आ जाते हैं, और एक एक अपना खाओ पियो, चलो अपना अपना रास्ता देखो। आज भी ये परंपरा है, घरों में मोहल्लों में सामाजिक रूप से मनाई जाती है, करते हैं। बहुत से लोग होली मिलन का आयोजन देखो अभी करेंगे, कविताएं होती हैं, गाना होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, प्रसाद होता है। ये सब यज्ञ का रूप है, विस्तृत यज्ञ का रूप है। तो शरद और बसंत ऋतुओं में की जाने वाली नवीन अन्न की इष्ट रूप आयन यज्ञ नहीं करता। यदि उसकी यज्ञशाला में अतिथियों का विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता, तो आप लोग सत्कार भी करते हो। एक ही यज्ञ है सामूहिक, वो नित्य अग्निहोत्र में ठीक समय पर शास्त्र विधि के अनुसार हवन नहीं करता। ये जो रोज करने वाला है, जो नियम उसका बनाता है। एवं बलिवैश्य देव कर्म नहीं करता। बलिवैश्य देव क्या है? 5 प्रकार के नित्य यज्ञ हैं। 5 प्रकार के यज्ञ में एक यज्ञ का नाम है बलिवैश्य देव यज्ञ। सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ, जिसका समय है 3 से लेके 5 बजे तक। और दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, जिसका समय है 5 से लेके 6:30 बजे तक। और तीसरा यज्ञ है ऋषि यज्ञ, जिसका समय है 6:30 से लेके 7:30 बजे तक, 8 बजे तक। और इसके बाद चौथा यज्ञ है बलिवैश्य देव यज्ञ, जिसका समय है जब आपके वहाँ भोजन आदि बनता है 10-12 बजे। और उसके बाद पहले अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ नियमित रूप से हर एक को। अब आजकल भोजन बनता है, भोजन में कौन आहुति देता है? बलिवैश्य देव यज्ञ की विधि कौन पूरी करता है? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। कोई करता है? किसी घर में होता है? किसी माता को पता है?
आजकल के माताओं का भैंसन चौके में ही चख लेती हैं बना के, नमक ज्यादा कि कम, और कोई टोकता भी नहीं, टोक दे तो आफत हो जाए, चौके में चख लेती हैं। अब वो कहाँ से बलि वैश्य देव यज्ञ करेंगी, और चखने के बाद हाथ धोया और बर्तन धोया कि नहीं भी धोया, नहीं भी किया, इनके चौकों में भोजन करने वाला है नहीं है। तो ये बलि वैश्य देव के यज्ञ का खंडन। जो बलि वैश्य देव कर्म नहीं करता तो उस अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य के 7 लोगों को वो अंगहीन अग्निहोत्र नष्ट कर देता, 7 लोगों को। इस लोक में भी वो दरिद्र हो जाएगा, अर्थात उस यज्ञ के द्वारा उसे मिलने वाले जो पृथ्वी लोक से लेकर सत्य लोक तक 7 लोकों में प्राप्त होने योग्य भोग हैं, वो उन सबसे वंचित रह जाता है। उस कर्म का पूर्ण कर्म अगर नहीं हुआ, उसका फल आपको नहीं मिलने वाला। दूसरे मंत्र में यह बात कही गई थी कि जब अग्नि में लपटें निकलने लगे तब आहुति देनी चाहिए। अतः अब उन लपटों के प्रकार और भेद और नाम, जो लपटें निकलती, कभी उनमें नीला रंग निकलता है, तरंग निकलती, कभी पीला, कभी लाल, 7 तरह की तरंगें उस अग्नि में निकलती हैं। वो देखो, काली कराली चमनो जवाचा, काली कराली चमनो जवाचा, सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा, सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी, स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी, लेलायमाना इति सप्त जिह्वा, लेलायमाना इति सप्त जिह्वा। 7 प्रकार की तरंगे उसमें निकलती हैं। देखो कैसी, काली, काले रंग वाली, कराली, अति उग्र, जिसमें आग लग जाने का डर रहता है, उसको कहते हैं क्या, कराली। देखो ये सब बातें बहुत जाननी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के घरों में समय समय पर ये सारी क्रियाएं होती हैं, और जिसमें कि आग लग जाने का डर रहता है। काली कराली, ओ पाली में कभी कभी तो ऐसा हुआ कि बाल्टी में पानी भी डालना पड़ता है उसमें, इतनी तेज निकली, बाल्टी में पानी डालो तब भी नहीं बुझती। और मनोजवा, मन की भांति अत्यंत चंचल। सुलोहिता, सुंदर लाली लिए हुए। सुधूम्र वर्णा, सुंदर धुएं कैसे रंग वाली। स्फुलिंगिनी, चिनगारियों वाली। तथा विश्वरुचि देवी, चिनगारियों वाली और विश्वरुचि देवी, सब ओर से प्रकाशित दे दीप्यमान। इस प्रकार ये 7 तरह की लपटें मानो अग्निदेव की हवि को ग्रहण करने के लिए लपलपाती हुई 7 जिह्वाएं हैं, 7 प्रकार की जिह्वाएं हैं। अतः जब इस प्रकार अग्निदेवता आहुति रूप भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हो, जब तैयार हो उसी समय भोजन रूप आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। जब इस तरह का अग्नि का प्रज्वलन होने लगे तभी उसी समय भोजन रूप आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। अन्यथा अप्रज्वलित अथवा बुझी हुई अग्नि में दी हुई आहुति राख में मिलकर व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, उसको कोई ग्रहण नहीं करता। उपर्युक्त प्रकार से प्रदीप्त अग्नि में नियम पूर्वक नित्य प्रति हवन करने का फल क्या है। नित्य प्रति, जैसे स्वामी दयानंद जी ने नित्य प्रति हवन करने का नियम धारित किया, बनाया, आज भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन अभी इस नियम के अनुसार करते हैं, होता तो है, उसके साथ ये नियम है अथवा नहीं है। अगर ये नियम नहीं है, जहां लोग ब्राह्मण क्षत्रिय का भेद नहीं मानेंगे वहां हवन ज्यादा करने लगते हैं कि हवन करने से कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई क्षत्रिय, ये सब भावनाएं भी तो हैं। तो नियम का पालन भी होना चाहिए। अब ये उसका हवन नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन करने का फल क्या है। उपर्युक्त प्रकार से प्रदीप्त अग्नि में नियम पूर्वक नित्य प्रति हवन करने का फल बता रहे।
ये सब देखो भौतिक है, विज्ञान है, इसमें कोई आध्यात्मिकता नाम की चीज नहीं है, भौतिक है, अपरा विद्या है। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, यथा कालं चाहुतयो याददायन्, यथा कालं चाहुतयो याददायन्, तं नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयो, तं नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयो, यत्र देवानां पतिरेको दिवासा, यत्र देवानां पतिरेको दिवासा। जो कोई भी साधक पूर्व मंत्र में बतलाई हुई 7 प्रकार की लपटों से युक्त भली भांति प्रज्वलित अग्नि में ठीक समय पर शास्त्र विधि के अनुसार नित्य प्रति आहुति देकर अग्निहोत्र करता है, ये व्यक्तिगत रूप से है अपने घर में करने वाले, उसे मरण काल में अपने साथ लेकर ये आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर वहां पहुंचा देती हैं, जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र निवास करता। तात्पर्य है अग्निहोत्र स्वर्ग सुखों की प्राप्ति का अमोघ उपाय है। स्वर्ग अगर चाहता है तो डेली अग्निहोत्र करे। किस प्रकार ये आहुतियां सूर्य किरणों द्वारा यजमान को इंद्रलोक में ले जाती हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं यही तमाहुतया सुवर्चसा, सुवर्चसा सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति, सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति, प्रियां वाचम् अभिवदन्त्योर्जयन्त्यं, प्रियां वाचम् अभिवदन्त्योर्जयन्त्य, एषा वह पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः, एषा वह पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोक। उन प्रदीप्त ज्वालाओं में दी हुई आहुतियां सूर्य की किरणों के रूप में परिणत होकर मरण काल में उस साधक से कहती हैं, आओ आओ, यह तुम्हारे शुभ कर्मों का फल स्वरूप ब्रह्मलोक अर्थात भोग रूप सुखों को भोगने का स्थान स्वर्गलोक है। इस प्रकार की प्रिय वाणी बार बार कहती हुई आदर सत्कार पूर्वक उसे सूर्य की किरणों के मार्ग से ले जाकर स्वर्गलोक में पहुंचा देती हैं, जहां स्वर्ग को ब्रह्मलोक कहने का ये भाव मालूम होता है कि स्वर्ग के अधिपति इंद्र भी भगवान के ही अपर स्वरूप हैं, अतः प्रकारांतर से ब्रह्म ही हैं। ऐसा अब सांसारिक भोगों में वैराग्य की, आगे वाला जो श्लोक है, सांसारिक भोगों में वैराग्य की और परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को पाने की अभिलाषा उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त स्वर्गलोक के साधन रूप यज्ञ आदि सकाम कर्म और उनके फल रूप लौकिक एवं पारलौकिक भोगों की तुच्छता, परमात्मा की ओर जो चले उसका, और अरे बाधा मत डालो, अलग हटो। सांसारिक भोगों में वैराग्य की और परम आनंद रूप परमेश्वर को पाने की अभिलाषा उत्पन्न करने के लिए उपर्युक्त स्वर्गलोक के साधन रूप यज्ञ आदि सकाम एवं उनके फलस्वरूप लौकिक पारलौकिक भोगों को तुच्छ रूप कौन बताता है? देखिए, तुच्छता बतलाते हैं। प्लवाहेते अदृढ़ाय यज्ञरूपा, प्लवाहेते अदृढ़ाय यज्ञरूपा, अष्टादशोक्तं वरं येषु कर्म, अष्टादशोक्तं वरं येषु कर्म, एतश्रेयोभिनन्दति मूढा, एतश्रेयोभिनन्दन्ति मूढा, जरा मृत्युं ते पुनरेवापियन्ति, जरा मृत्युं ते पुनरेवापियन्ति। इस मंत्र में यज्ञ को नौका का रूप दिया गया है और उनकी संख्या 18 बतलाई गई है। इससे अनुमान होता है कि नित्य, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास,
के भेदों से यज्ञ के 18 प्रधान भेद होते हैं। कहना यह है कि जिनमें उपासना रहित सकाम कर्मों का वर्णन है। ऐसी ये यज्ञ रूप 18 नौकाएं हैं जो कि दृढ़ नहीं है। इनके द्वारा संसार समुद्र से पार होना तो दूर रहा, इस लोक के वर्तमान दुख रूप छोटी सी नदी से पार होना स्वर्ग तक पहुँचने में भी संदेह है, क्योंकि तीसरे मंत्र के वर्णनानुसार किसी भी अंग की कमी रह जाने पर ये साधक को स्वर्ग में भी नहीं पहुंचा सकती, बीच में ही छिन्न भिन्न हो जाती हैं। इसलिए अदृढ़ अर्थात अस्थिर है। इस रहस्य को न समझ कर तो मूर्ख लोग इन सकाम कर्मों को ही कल्याण का उपाय समझकर इनके ही परम फल को परम सुख मानकर इनकी प्रशंसा मूर्ख लोग करते रहते हैं। आपके यहाँ सनातन धर्म में इतना महत्व, इन यज्ञों का महत्व है, 30 त्योहारों पर है, लेकिन नियमित में इतना नहीं है। उन्हें निसंदेह बारंबार वृद्धावस्था और मरण के दुख भोगने ही पड़ते। वे किस प्रकार दुख भोगते हैं इसका स्पष्टीकरण अगले मंत्र में। ये देखो, अविद्यामंतरे वर्तमाना विद्यामंतरे स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा जघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा मिल जाता है, अंधा मिल जाता है, तब जैसे वो अपने अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठोकरे खाता भटकता है और कांटे कंकड़ों से बिंधकर या गहरे गड्ढे आदि में गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवार, पशु आदि से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। वैसे ही उन मूर्खों को भी ये जो पिछला बताया, पशु पक्षी कीट पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में एवं नरक आदि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है, जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं। वर्तमान में इस तरीके के मनुष्यों की अधिक जमावड़ा है, जो अपने को ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं। विद्या बुद्धि के मिथ्याभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों की कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुख रूप प्रतीत होने वाले भोगों का भोग करने में तथा उनके उपाय भूत अविद्यामय सकाम कर्मों में निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। उनकी ये दुर्दशा होती है। ये लोग बारंबार दुखों में पड़कर भी चेतते क्यों नहीं, इन्हें होश क्यों नहीं आता, कल्याण के लिए चेष्टा क्यों नहीं करते, उसका कारण बता रहे हैं। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना विद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराक्षीण लोकास्य वन्ते तेनातुराक्षीण लोकास्य वन्ते। पूर्व मंत्र में कहे हुए प्रकार से जो इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए सांसारिक उन्नति के साधन रूप नाना प्रकार के सकाम कर्मों में ही बहुत प्रकार से लगे रहते हैं, वे अविद्या में निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि हमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया। उन सांसारिक कर्मों में लगे हुए मनुष्यों की भोगों में अत्यंत आसक्ति होती है। इस कारण वे सांसारिक उन्नति के सिवा कल्याण की ओर दृष्टि ही नहीं डालते। उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि परमानंद के समुद्र में कोई परमात्मा है और मनुष्य उन्हें पा सकता है। इसलिए वे उन परमेश्वर की
प्राप्ति के लिए चेष्टा न करके बारंबार दुखी होते रहते हैं और पुण्य कर्मों का फल पूरा होने पर वे स्वर्ग आदि लोकों से नीचे गिर जाते हैं। ऊपर कही हुई बात को ही और स्पष्ट कर रहे हैं। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, ज्ञान श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा, न्याय श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा, नाकस्य पृष्ठे सुकृतेऽनुभूत्वे, पृष्ठ पृष्ठे सुकृतेऽनुभूत्वे, लोकम हीनतरम का विशन्ति, लोकम हीनतरम का विशन्ति। वे अतिशय मूर्ख। अब देखो आजकल जितने भी अधिकतर 100 में से 99% जो गेरुआ वस्त्रधारी हैं वो इसी कैटेगरी में तो आते हैं। वो कोई भी कार्य क्यों करते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? पवित्र उद्देश्य तो नहीं। वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्त को, अर्थात वेद और स्मृति आदि शास्त्रों में जो सांसारिक सुखों की प्राप्ति के जितने भी साधन बताए गए हैं उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ कल्याण का साधन मानते हैं और इसलिए उनसे भिन्न अर्थात परमेश्वर का भजन, ध्यान, निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना एवं परम पुरुष परमात्मा को जानने के लिए तीव्र जिज्ञासा पूर्वक चेष्टा करना आदि जितने भी परम कल्याण के साधन हैं उन्हें वे नहीं जानते, उन कल्याण साधनों की ओर लक्ष्य तक नहीं करते। अतः वे अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गलोक तक के सुखों को भोग कर पुण्य क्षय होने पर पुनः इस मनुष्य लोक में अथवा इससे भी नीचे शूकर, कुकर, कीट पतंग आदि योनियों में, रौरव आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। अब इसके बाद इतना बताया, अब आगे का हम लोग कल सुनेंगे। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, जब संग के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, जब संग के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, तब तो कुसंग में तुम्हें जाना नहीं अच्छा, तब तो कुसंग में तुम्हें जाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, भोगों की अधिकता से भी होता है मन मलिन, भोगों की अधिकता से भी होता है मन मलिन, तब उसमें अपनी शक्ति मिटाना नहीं अच्छा, तब उसमें अपनी शक्ति मिटाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, कुछ योग्यता है तुम में तो दुष्कर्म से बचो, कुछ योग्यता है तुम में तो दुष्कर्म से बचो, सुख के लिए किसी को सताना नहीं अच्छा,
सुख के लिए किसी को सताना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। तुम पुण्यवान हो तो तुम्हें याद रहे ये, तुम पुण्यवान हो तो तुम्हें याद रहे ये, चोरी से छल से धन का कमाना नहीं अच्छा, चोरी से छल से धन का कमाना नहीं अच्छा, सुख के लिए किसी को सताना नहीं अच्छा, सुख के लिए किसी को सताना नहीं अच्छा। आराम चाहते हो तो राम की शरण, आराम चाहते हो तो लो राम की शरण, संसार में ही चित्त फसाना नहीं अच्छा, संसार में ही चित्त फसाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, माया के लिए और कहीं मान के लिए, माया के लिए और कहीं मान के लिए, वैराग्य बिना ज्ञान दिखाना नहीं अच्छा, वैराग्य बिना ज्ञान दिखाना नहीं अच्छा, तब तो कुसंग में तुम्हें जाना नहीं अच्छा, तब तो कुसंग में तुम्हें जाना नहीं अच्छा, जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, जब तक नहीं होता पूर्ण त्याग और प्रेम, तब तक किसी भी सिद्धि का आना नहीं अच्छा, तब तक किसी भी सिद्धि का आना नहीं अच्छा, तब तो कुसंग में तुम्हें जाना नहीं अच्छा, तब तो कुसंग में तुम्हें जाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, संसार में आनंद में भगवान के सिवा, संसार में आनंद में भगवान के सिवा, ऐ पथिक कहीं मन को लगाना नहीं अच्छा, ऐ पथिक कहीं मन को लगाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। इसमें एक लाइन और आई है, संसार में ही चित्त फसाना नहीं अच्छा। संसार उसको कहते हैं जो हमने बनाया है, जगत उसको कहते हैं जो परमात्मा का बना बनाया हमें मिला। तुम उसको मेरा मानो जो तुमने बनाया है। तुमने बनाया क्या? बेईमानी करके बैठ गए, एक दो लोगों को अपना मान करके उसी में आसक्त होकर रह गए, सब कुछ छोड़ दिया, मुंह ताकते रहते हैं और वो लोग कोई लिफ्ट नहीं मारते हैं, फिर भी होश नहीं आता। अपने बनाए दोषों को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। दोषों का त्याग करने में हम सदा स्वतंत्र हैं। सुखासक्ति ही त्याग नहीं करने देती, सुख की आसक्ति नहीं त्याग करने देती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्।
ओम ह्रौं जूं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा ओम भुवः भुः ओम सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।